नीट में एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑक्साइड से, पूछा जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड पूछा जाता है। मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड, वो भी चर्चा करेंगे। सारा जो ऑक्साइड का मैटर है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरा एक साथ यहाँ पे कवर हो जाएगा। ट्रिक से भी बता दूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड से अपन, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड आपकी जो एनसीईआरटी है और नीट का सिलेबस है ना, उसमें एक तो कार्बन का ऑक्साइड दे रखा है, 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। अब वो कौन कौन से हैं वो भी अपन याद करने वाले हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? एक कार्बन का ऑक्साइड जो CO है, फिर होगा आपके पास एक NO दे रखा है और N2O। ये 3 ऑक्साइड हैं, 2 तो नाइट्रोजन के हैं, एक कार्बन का है। बस ये याद करना है न्यूट्रल में, इसके अलावा न्यूट्रल का कोई एग्जांपल ही नहीं आएगा आपकी, ठीक है। अब आते हैं अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, मतलब एक कहानी है कार की, ठीक है। ट्रिक क्या है? आज सब कार वरना तेरी। कार का नाम है वरना, वरना कार होती है ना जो। तो आज से क्या हो गया? AS, आर्सेनिक, ठीक है। आज, आज से AS। अब आज में कितने वर्ड है? 3 है ना, एक A, दूसरा A और फिर J। तो तीन वर्ड है ना इसमें, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कितने हैं? 3 है, तो Sb+3। कार में 3 है तो क्रोमियम +3, ठीक है। वरना में देखो 1 2 3 4 5 है तो वेनेडियम +5, ठीक है। अब टेलुरियम की है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 वर्ड है ना, तो +4। देखो ट्रिक से आपको, ये तो है आयंस की ट्रिक, ठीक है। एक सिंपल ट्रिक भी होगी इसमें, अगर ये आयंस आ जाए, आर्सेनियम +3 में आ जाए, Sb+3, क्रोमियम +3, V वेनेडियम +5, ठीक है, Te+4, तो ये इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो सारे ऑक्साइड एम्फोटेरिक होंगे। एक बात तो क्लियर। अब आपको ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, आपको ट्रिक है ना याद, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा। आज में 3 वर्ड है तो +3, सब में भी 3 +3, कार में +3, वरना में 5 वर्ड है तो ये +5। तो ट्रिक इस प्रकार से बनाई हुई है ये, ठीक है, ओके। ये क्लियर होगी एक चीज, तो एक ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक है कि आज आपने वरना तो ले ली, कार तो ले ली, ठीक है, आज सब कार वरना तेरी। अब उसमें क्या करना है आपको? पंजाबी गाने सुनने हैं, पंजाबी गाने सुनने हैं, तो क्या करोगे? जरा सुनो बे, पंजाबी वाले गाने की CD दो, ठीक है। तो यहां पे ट्रिक हो जाएगी इसकी, जरा सुनो बे पंजाबी आले, पंजाबी आले गाने, गाने की CD, पंजाबी वाले गाने की CD। अब यहां पे देखो की तो एक्स्ट्रा वर्ड है, CD से कैडमियम आ गया आपके पास, गाने से ये आ गया आले एल्युमिनियम, पंजाबी PB हो गया, BE हो गया, बे से सुनो से SN3 हो गया, और जरा से जिंक हो गया, ओके। तो ये याद रह जाएगा। इनमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, इनकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, जो भी आयंस होंगे इनके, उन सब में ये एम्फोटेरिक ही होंगे। इनका ध्यान रखना, ये ओनली इसी में होगा, आर्सेनिक +3 में ही एम्फोटेरिक होगा, +4 आ गया, +5 आ गया, उनमें नहीं होगा। वो अपन अगले देखेंगे कि उसमें क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इनके अलावा आ जाए इनकी तो क्या होगा, ठीक है। यहां तक एम्फोटेरिक क्लियर हो गए। अब देखो 2-4 क्वेश्चन करवा देता हूं इस पे। जैसे यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्साइड है AS2O3। अब आर्सेनिक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पे देखो ये AS2O3, तो ये +3 में है ना, +3 में है तो ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक। Fe2O3, Fe2O3 किस में होगा? Fe +3 में है यहाँ पे देखो, ओके, तो ये भी क्या हो गया? एम्फोटेरिक हो गया, क्लियर। ZnO, जिंक जिंक आ जाए, बेरिलियम आ जाए, ये तो सारे कोई सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए इनके लिए, कोई सा आयन आ जाए, ये सारे एम्फो होते हैं, तो ये भी क्या है? एम्फोटेरिक। ये बात क्लियर होगी, यहां तक क्वेश्चन भी हो गए आपके। अब देखते हैं मेटल के ऑक्साइड। जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, जनरली यहां पे लिख देता हूं, जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पर ये ध्यान
रखना कि ये जनरली बेसिक होते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज हो गई ना तो भाई गए, यहाँ पे एसिडिक भी बन जाएंगे, एम्फोटेरिक भी बन जाएंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे जनरली बेसिक होते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, अगर अगर इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 हो गया, +2 हो गया या +3 हो गया, ऐसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो ये बेसिक होंगे। एम्फोटेरिक कब होंगे, जब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो इनकी। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट यानी +4 के लगभग हो जाए, तब वो एम्फोटेरिक होंगे। और एसिडिक कब होंगे ये, जब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे लिथियम को देखो, Li2O है, यहां पे लिथियम किस में है, +1 में हो गया ना, CaO कैल्शियम किस में है, +2 में है ना, यहां पे देखो +1 +2 +3 यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो क्या होंगे, बेसिक। तो ये क्या है, बेसिक है। ओके, अब देखो MnO2 में ऑक्सीजन यानी 2, तो 2 दूनी 4, +4 में है ये Mn किस में है, मैग्नीज किस में, +4 में। अगर +4 में है तो ये क्या हो गया, एम्फो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये एम्फोटेरिक हो गया। ओके, यहां पे देखो FeO3 में आयरन किस में है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +6 है। क्रोमियम O3 CrO3 में क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में गए तो ये क्या होंगे, एसिडिक हो गई। इतनी बात क्लियर। जनरली ये सारे बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करना होता है। जनरली लिख के आ जाए, पूछा जाए कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं भाई। पर अगर आपको ऐसी चीजें देख के पूछा जाए Li2O CaO, ठीक है, ट्यूशन में ज्यादातर यही आएंगे आपके, तो आपको ऐसे निकालना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 +2 +3 में बेसिक, एम्फोटेरिक हो जाएगा इंटरमीडिएट यानी +4 के लगभग में, और एसिडिक हो जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +5। यहां पे लिख लो आप, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 +8, ठीक है, इनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में स्टेट में एसिडिक हो गया। अब बात करते हैं इनके अलावा, मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, अब एसिडिक और भी होते हैं, कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। एसिडिक होंगे जो नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड जितने भी होंगे, इनमें कोई वो नहीं है भाई, नॉन मेटल के तो ऑक्साइड सारे आपको दिखे उनमें आपको लगा देना है एसिडिक, जैसे P2O5 B2O3, ठीक है, CO2 N2O5, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, ये नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ठीक है, बोरोन नॉन मेटल है, इनके ऑक्साइड मिल रहे हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये तो बात क्लियर होगी। अब आते हैं मेटेलॉइड्स पे। जो मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटेलॉइड्स के ऑक्साइड जिनमें एम्फोटेरिक नहीं हो रहा है, जिनमें एम्फोटेरिक नहीं हो रहा है, एम्फोटेरिक के अलावा ध्यान रखना, इनके अलावा मेटेलॉइड के जो बच गए ना सारे ऑक्साइड, वो एसिडिक होते हैं। पहली भाई, मेटेलॉइड में अगर आपको ये चीजें मिल रही है ना, एम्फोटेरिक वाले एलिमेंट मेटेलॉइड में मिलेंगे तो वो एम्फोटेरिक ही होंगे, बट इनके अलावा जो चीज मिलेगी वो सारी क्या होगी, एसिडिक होगी। कैसे देखो, मेटेलॉइड्स पहली बात तो कौन कौन से होते हैं, मेटेलॉइड्स के लिए ट्रिक है, जैसे अपन ने ये ट्रिक बनाई थी ना, आज सब कार वरना तेरी कार, लिया कार में पंजाबी गाने बजाए, उसके बाद में कार को तेज रफ्तार से चलाया, यानी आज सबसे तेज गाड़ी चलाया। तो ट्रिक क्या है, आज सबसे तेज गाड़ी चलाया, ठीक है, आज से AS आर्सेनिक SB SN TEG, ठीक है, ये हो गई। अब इनमें देखो मेरी बात सुनो, अगर इनके आपको ऑक्साइड दिखे तो पहले आपको क्या चेक करना है, क्या वो एम्फोटेरिक है या नहीं है। अगर आर्सेनिक है, आर्सेनिक +3 में है तो वो भाई एम्फोटेरिक होगा। अगर +3 के अलावा और कोई सा भी आता है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे SB है, SB वाला +3 में है तो एम्फोटेरिक है, इसके अलावा और कोई आ जाए, +4 आ जाए, +5 आ जाए, +1 आ जाए, +2 आ जाए, जितने भी आए वो सारे एसिडिक होंगे, ठीक है। जैसे
यहां पे देखो एग्जांपल से बात करते हैं। AS2O5 यहां पे आर्सेनिक किस में है, +5 में है। और यहां AS2O3 में देखो आर्सेनिक किस में है, +3 में है। यहां पे +5 में है, तो +5 वाला कोई एम्फोटेरिक थोड़े है, नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। ओके, यहां पे +3 वाला तो देखो यहां पे एम्फोटेरिक होता है, तो +3 वाला तो क्या हो गया, ये एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक हो गया। Sb2O5 Sb कौन से में है, +5 पे, गैलियम +5 में है। ये भी, ये गैलियम है ना, गैलियम तो किसमें हो गया देखो, +4 में आ जाएगा। तो ये तो जी तो यहां पे है ही नहीं ना, जी तो वहां पे है ही नहीं, तो ये क्या हो गई, सारे एसिडिक हो गए। पता चला। तो करना क्या है, मेटलॉइड्स का ट्रिक याद कर लो। आज सबसे तेज गाड़ी, इससे याद कर लोगे। अब इसमें देख लो कि सबसे पहले आप चेक कर लो कि कोई एम्फोटेरिक वाला है या नहीं है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं है। नहीं है तो उसके बाद में इन मेटलॉइड्स को आप एसिडिक में भेज देना। आपको एक चीज बताऊं, अगर आपका क्वेश्चन आता है ऑक्साइड्स पे, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या कोई न्यूट्रल है या नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। सबसे पहले देखो कि कोई न्यूट्रल है या नहीं है। न्यूट्रल है, ये 3 होंगे, 3 के अलावा नहीं है तो भाई न्यूट्रल नहीं है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखनी है, एम्फोटेरिक है या नहीं है। अगर ये चीज देख लिया ना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, खत्म। एम्फोटेरिक देखो, एम्फोटेरिक नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं है, तब आप बेसिक और एसिडिक देख लो, ठीक है, खत्म बात। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।